वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, झारखंड की वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार। 2 दिनों से ईडी कर रही थी पूछताछ। झारखंड की खान सह उद्योग सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने 2 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद बुधवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। ईडी ने यह गिरफ्तारी मनरेगा घोटाले में संलिप्तता सहित भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की है। उनके पति अभिषेक झा की गिरफ्तारी भी जल्द हो सकती है। उनसे पिछले दिनों से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इस प्रकरण में गत 7 मई को पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे ईडी ने 8 मई से 5 दिनों के रिमांड पर लिया था। सुमन सिंह अभी ईडी के रिमांड पर हैं। बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल को मेडिकल जांच के बाद ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं देर रात गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेजा गया। आज से ईडी 5 दिनों के रिमांड पर लेगी। इस संबंध में अधिवक्ता ने कहा कि बुधवार की शाम पूजा सिंघल को गिरफ्तार करने के बाद रात में जज के पास पेश किया गया। इस दौरान ईडी ने 12 दिनों की रिमांड की मांग की, लेकिन न्यायाधीश ने 5 दिनों की रिमांड की स्वीकृति दी। इसके बाद देर रात पूजा सिंघल को होटवार जेल भेज दिया गया। अगली खबर, हेमंत सोरेन के तारनहार बनेंगे कपिल सिब्बल। फीस में राज्यसभा सीट, बाबूलाल ने इशारे इशारे में खोल दिया बड़ा राज। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को लेकर झारखंड के सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा के मुताबिक आने वाले दिनों में वे हेमंत सोरेन के तारनहार हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि कपिल सिब्बल झारखंड से झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के संयुक्त तौर पर राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। इसके बदले में वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग की नोटिस के बाद आए राजनीतिक संकट में कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयोग द्वारा अपदस्थ किए जाने की संभावित कार्रवाई से बचने के लिए फिलहाल एक मंजे हुए कानूनी विशेषज्ञ या नामचीन वकील की तलाश में हैं, जो उनके मामले को कोर्ट में कानूनी दांवपेच के साथ मजबूती से रख सके और उनके पक्ष में फैसला दिला सके। वहीं इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन को इस संकट से उबारने की फीस के तौर पर राज्यसभा की सीट अपने लिए मांग सकते हैं। कयासों के दौर के बीच अब तक सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से प्रमाणिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। अगली खबर, पहले चरण के लिए आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। राज्य के 21 जिलों में पहले चरण का मतदान होगा। 16,757 पदों के लिए 39,513 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण की वोटिंग 14 मई को और काउंटिंग 17 मई को है। राज्य के 21 जिलों में कुल 72 प्रखंडों में पहले चरण का मतदान 14 मई को है। इसके लेकर 12 मई की शाम से प्रत्याशी प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्रत्याशियों को डोर टू डोर प्रचार की अनुमति होगी। इस चरण के लिए 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। पहले चरण के चुनाव को लेकर संबंधित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार से ड्राई डे लागू हो जाएगा, अर्थात इस दिन गुरुवार से ही शराब की दुकानें बंद रहेंगी। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में इन पदों के लिए निकली बहाली। झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान सीआईपी ने कई पदों को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसके मुताबिक डीटीसी कोऑर्डिनेटर एंड ट्रेनिंग एंड फील्ड कोऑर्डिनेटर के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान सीआईपी के इन पदों पर उम्मीदवार का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई 2022 निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट https://cipranchi.nic.in पर जाकर नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं या फिर वहां फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान 47,000 से 57,652 रुपया प्रतिमाह है। इधर रिम्स में ए ग्रेड नर्स में नियुक्ति के लिए आवेदन की नई तिथि जेएसएससी द्वारा जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रिम्स में ए श्रेणी नर्सों की नियुक्ति के लिए अब 12 मई से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसे लेकर आयोग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
इससे पहले 350 पदों पर नियुक्ति के लिए 2 मई से 31 मई के बीच आवेदन के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन इसमें संशोधन करते हुए एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 12 मई से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद 11 जून तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान त्रुटि सुधार के लिए 18 जून से 21 जून तक तिथि निर्धारित की गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में डिप्लोमा के अलावा 50 बेड के अस्पताल में 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा। वहीं पुरुष ए ग्रेड नर्स की अधिकतम सीमा 20% होगी। इधर गिरफ्तारी के बाद आईएएस पूजा सिंघल सस्पेंड, सीएम हेमंत बोले क्लीन चिट देने वाले नहीं बचेंगे। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिरी आईएएस पूजा सिंघल को बुधवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही राज्य सरकार ने उनके निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन सरकार के कार्मिक विभाग को पूजा सिंघल के निलंबन वाली याचिका तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूजा सिंघल को क्लीन चिट देने वाले नहीं बचेंगे। फरवरी 2017 में जिन लोगों ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी, उन सब पर कार्रवाई होगी। भाजपा का हाल चोर मचाए शोर जैसा है। उनके कार्यकाल में किस आधार पर पूजा सिंघल को छोड़ा गया? अगली खबर, झारखंड में कोरोना का कहर। कोडरमा में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत। मंगलवार को पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। झारखंड के कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज की मंगलवार रात मौत हो गई। जिले में 2.5 माह बाद मंगलवार को कोरोना संक्रमित का नया मामला सामने आया था। महिला दम्मे की मरीज थी। सदर अस्पताल में इलाजरत डोमचांच की महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई थी। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अमरिंदर सिन्हा ने बताया कि महिला काफी बीमार थी। 2 माह से कई अस्पतालों में वह इलाज करवा रही थी। गंभीर हालात में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब अस्पताल लाया गया तो ऑक्सीजन लेवल 60% था। अगली खबर, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी और बूस्टर डोज के बीच के अंतराल को कम करने का फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सरकार ने विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड वैक्सीन की दूसरी और बूस्टर डोज के बीच के गैप को कम किया है। इसके तहत अब विदेश यात्रा करने वाले यात्री दूसरी खुराक लेने के 90 दिनों के बाद बूस्टर डोज ले सकेंगे। इधर झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरी में मारी डंडी, अब इतना ही मिलेगा मानदेय। आसमान छूती महंगाई के बीच झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए बुरी खबर है। इनकी दैनिक मजदूरी में ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने डंडी मार दी है। केंद्र सरकार के साथ मजदूरी में वृद्धि करने के बजाय अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। नतीजतन मजदूरों के बीच बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 की तरह चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी 225 रुपए की दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान होगा। यह मनरेगा मजदूरों के साथ क्रूर मजाक है। झारखंड सरकार ग्रामीण विकास विभाग रांची के उप सचिव रंजीत रंजन प्रसाद ने पलामू समेत राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को मनरेगा में कार्यरत अकुशल मजदूरों को दिनांक 1 अप्रैल 2022 के प्रभाव से देय मजदूरों की बाबत पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 367 दिनांक 9 मार्च 2021 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर 225 रुपए प्रति मानव दिवस निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर रुपये 210 रुपये मानव दिवस है। अंतर की राशि 15 रुपये का वहन राज्य कोष से किया जाएगा। वहीं झारखंड सरकार अगर कट ना मारती तो मजदूरी बढ़कर 238 रुपये हो जाती। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, 19 प्रस्तावों पर मुहर। खनन पट्टा विवाद और आईएएस पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ को लेकर झारखंड में जारी राजनीतिक बवंडर के बीच बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें 5 लाख विद्यार्थियों को पोशाक और किताब फ्री देने का निर्णय लिया गया। इसमें झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे गांव में रहने वाले गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। वहीं झारखंड राज्य वित्त आयोग के पुनर्गठन होगा, जिसमें सरकार की इस पहल से ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी।
बताया जा रहा है कि लंबे समय से आयोग के पुनर्गठन की संभावना जताई जा रही थी। अंततः कैबिनेट की ओर से बुधवार को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चुनाव में लगाए गए कर्मियों का भत्ता भी तय हो गया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी फैसला लिया गया कि पंचायत चुनाव में लगाए गए कर्मचारियों को दैनिक भत्ता कितना दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस समय झारखंड के सभी जिलों में पंचायत चुनाव हो रहा है। नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। चुनाव चिन्ह का वितरण हो चुका है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी इस बार लगाई जाएगी। साथ ही पदस्थापन की प्रतीक्षा में बंद नहीं होगा वेतन। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और अधिकारियों से संबंधित एक अहम फैसला भी हुआ है, जिसके मुताबिक अधिकारियों का अब किसी सूरत में वेतन नहीं रोका जाएगा। मालूम हो कि पहले पदस्थापन के इंतजार में कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पाता था। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 203 करोड़ रुपए से 70 विधायकों के आवास बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। कुल 81 विधायकों की विधानसभा में से मंत्रियों के लिए बंगला अलग बनेगा और इसके बाद 70 विधायकों के लिए एक ही तरह के भवन कूटे में बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही सूत्रों ने बताया है कि अधूरे हाईकोर्ट को पूरा करने में 125 करोड़ रुपए और खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावे कैबिनेट ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना को लेकर संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही घोषणा की थी कि अब सभी वर्ग के छात्रों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, अब स्कूली बच्चों को लू से डरने की नहीं है जरूरत। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया नई गाइडलाइन। भीषण गर्मी और तेज लू के बीच सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत देते हुए स्कूलों से कहा है कि वे सुबह जल्दी खोलें और दोपहर से पहले बंद भी कर दें। स्कूलों से बच्चों को ड्रेस कोड की अनिवार्यता से भी राहत देने का सुझाव दिए गए हैं, जिसमें उन्हें नेक टाई और लेदर शूज में ही आने की बाध्यता से छूट दी जाए। इसकी जगह उन्हें आरामदायक कपड़ों में और स्पोर्ट्स शूज में आने की इजाजत देने का भी सुझाव दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को स्कूली और बच्चों के लिए एक अहम गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें बच्चों को पर्याप्त पानी पीने, यदि कोई दिक्कत हो तो ORS का इस्तेमाल करने, सिर को ढकने, जिसमें टोपी भी लगाने का सुझाव दिया गया है। छात्रों को इस दौरान खाली पेट या ज्यादा खाना खाकर बाहर ना जाने का सुझाव दिया गया है। स्कूलों से इस दौरान प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी रखने के लिए कहा गया है। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से गर्मी की छुट्टी, सरकार ने जारी की अधिसूचना। झारखंड के सरकारी एवं सहायता प्राप्त अनुदानित स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 17 मई से 4 जून तक होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आदेश के अनुसार पिछले साल 2 नवंबर को जारी अधिसूचना के तहत 17 दिनों की गर्मी छुट्टी की निर्धारित की गई है। इसके आलोक में सभी जिलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी निर्धारित की गई है। स्कूलों में होने वाले वार्षिक मूल्यांकन को देखते हुए इसे यथावत रखा गया है। विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार राज्य के सरकारी एवं अनुदानित स्कूलों में 6 जून से 16 जून तक कक्षा से 1 से 7 के विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन होना है। वहीं कक्षा 8वीं से 11वीं तक के विद्यार्थियों की सेकेंड टर्म की परीक्षा 16 जून से 30 जून तक प्रस्तावित है। इसे देखते हुए गर्मी की छुट्टी की तिथियों का यथावत रखा गया है। अगली खबर, JSSC नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई। सरकार हिंदी को जोड़ने पर कर सकती है पुनर्विचार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में JSSC की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कई सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेपर 2 में हिंदी को रखने पर पुनर्विचार कर सकती है। उनकी ओर से नियुक्ति के लिए राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि जब सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऐसी शर्त लगा दी गई है तो सरकार को उनकी वैधानिकता और औचित्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। नियुक्ति परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ऐसी शर्त लगाई गई है तो आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए उक्त शर्त क्यों शिथिल की गई है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया कि वे फिर से इस मामले में मंथन करेंगे और निर्णय की जानकारी अदालत को दी जाएगी। इसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की है। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि क्या
हिंदी यहाँ की स्थानीय भाषा नहीं है। सरकार ने राजनीतिक मंशा से उर्दू को शामिल कर लिया, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को बाहर करना तक जायज है। राज्य की स्थानीय भाषा और रीति रिवाज को सरकार कैसे टेस्ट करेगी, इस पर सरकार की ओर से समय दिए जाने की मांग की गई। तभी कि रमेश हांसदा और कुशल कुमार की ओर से नई नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है। इधर छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बोली झारखंड सरकार, आप आदेश दें, हम समायोजित करने को तैयार। छठी जेपीएससी के संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के खिलाफ दाखिल एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रमनाथ की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने मौखिक रूप से अदालत को बताया कि संशोधित परिणाम के बाद नौकरी गंवाने वाले 62 को समायोजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास कोई रिक्त पद नहीं है। इसके लिए कार्मिक विभाग के एक आदेश का हवाला दिया गया। सरकार ने कहा कि अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करती है तो सरकार इनको समायोजित कर सकती है। अदालत ने राज्य सरकार से इस संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इस दौरान सभी को पक्ष रखने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से, तैयारी पूरी, जारी किया गया दिशा निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संचालित मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य आज से शुरू होगा। इस बाबत जैक सचिव महेश कुमार सिंह ने मूल्यांकन कार्य को सुगमतापूर्वक और कदाचार मुक्त वातावरण में संचालित करने के लिए सभी मूल्यांकन केंद्र निदेशक को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा बल के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आपकी अनुमति के बिना वह मूल्यांकन केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करें। अगली खबर मौसम विभाग से। भुवनेश्वर के मुताबिक चक्रवात आसानी कमजोर पड़ गया है। हालांकि उड़ीसा के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। आसानी चक्रवात के कमजोर पड़ने के चलते अब बिहार झारखंड में इसका कम असर देखने को मिलेगा। अब आसानी चक्रवात विशाखापट्टनम से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इसका रुख आंध्र प्रदेश की ओर है। उड़ीसा के कई जिलों में अभी तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में भी कई इलाके इससे प्रभावित हैं। इधर रांची में पंचायत समिति प्रत्याशी के घर बम से हमला, इलाके में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। रांची के तुप्पूदाना इलाके की घटना है, जहां अलीपुर गांव निवासी पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी के घर बम से हमला किया गया। प्रत्याशी के घर पर 2 बम फेंके गए। इनमें एक विस्फोट हुआ जबकि दूसरा नहीं फट पाया। विस्फोट से घर और आसपास दहल उठा। पूरे इलाके में दहशत फैल गया। पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी तैयब अंसारी के घर जब बम से हमला किया गया तो आवाज सुनकर वे घर से बाहर निकले। जैसे बाहर आए उनके घर दूसरा बम फेंका गया। हालांकि दूसरा बम नहीं फटा, इससे वे और उनका पूरा परिवार बाल बाल बच गया। इधर गढ़वा में सीएसपी संचालक से 4,60,000 की लूट, अपराधी मोबाइल व बाइक भी लेकर भागे। खबर गढ़वा जिले के रमना बिशनपुरा मुख्य पथ में मंझी गांव मोड़ के निकट बुधवार की शाम करीब 4 बजे बिशनपुरा निवासी सीएसपी संचालक मदन गुप्ता से हथियार से लैस 3 अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने 4,60,000 रुपये, एक मोबाइल लूट कर बाइक से फरार हो गए। घटना की जानकारी के बाद बिशनपुरा एवं रमना थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली, साथ ही छानबीन में जुट गई है। अगली खबर, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द करने को लेकर लातेहार के ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। लातेहार में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर केंद्रीय जनसंघर्ष समिति लातेहार गुमला की ओर से प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया है। मानव श्रृंखला सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जो 2 घंटे तक चला। फायरिंग रेंज के प्रभावित गांव के लोग अपने अपने घरों से निकलकर मुख्य मार्ग में पोस्टर, बैनर एवं तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन में अपनी सहभागिता निभाई। मानव श्रृंखला गुमला जिले में नेतरहाट घाघरा मार्ग, सिसई मार्ग, गुमला जरांगी माझाटोली मार्ग और लातेहार जिले के चटकपुर महुआटांड़ मार्ग, महुआटांड़ अक्सी मार्ग और महुआटांड़ नेतरहाट मार्ग में बनाया गया था। इधर झारखंड के हजारीबाग में अवैध क्रशर खदान एवं दर्जनों क्रेशर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई। टास्क फोर्स की बैठक में हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय के निर्देश के बाद जिला खनन विभाग की ओर से अवैध क्रशर खदान एवं दर्जनों क्रेशर मालिकों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई। जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बुधवार को बताया कि पदमा थाना अंतर्गत
तिलैया डी गांव में संचालित 10 क्रशर मशीन को सील किया गया है। वहीं 12 क्रशर मालिक एवं 5 पत्थर आपूर्तिकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। अगली खबर, एसीबी ने गोड्डा में श्रम विभाग के क्लर्क को 5,000 रुपये घूस लेते किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक गोड्डा स्थित श्रम विभाग कार्यालय में कार्यरत क्लर्क सोनू मरांडी को 5,000 रुपये घूस लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने धर दबोचा। गिरफ्तार सोनू मरांडी को एसीबी की टीम अपने साथ दुमका ले गई। मामला लेबर लाइसेंस बनाने के एवज में घूस लेने का है। इधर गिरिडीह पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लोगों से पंचायत चुनाव का बहिष्कार कराने वाला नक्सली गिरफ्तार। झारखंड पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस की टीम अभी विभिन्न जिलों में लगातार सर्च अभियान चला रही है। इस दौरान गिरिडीह को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां उन्होंने एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बुधवार सुबह की है। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही इस नक्सली ने पोस्टर चिपकाकर लोगों से पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी। गिरफ्तार नक्सली का नाम प्रीतलाल मरांडी। इधर चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ चलाया विशेष छापेमारी अभियान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर थाना प्रभारी इटखोरी के निरंजन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अवैध ढंग से शराब विक्रेताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इटखोरी थाना क्षेत्र के विभिन्न होटलों में छापेमारी की गई। थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि थाना क्षेत्र अंतर्गत किसी भी सूरत में अवैध कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वहीं भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसके मुताबिक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल के अंतर्गत आद्रा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से निम्नांकित ट्रेनें रद्द रहेगी, जिसमें ट्रेन संख्या 08641, 08642 आद्रा बड़का काना, आद्रा मेमू पैसेंजर ट्रेन यात्रा प्रारंभ दिनांक 24/5/2022 से यात्रा प्रारंभ दिनांक 31/5/2022 तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या खड़गपुर रांची खड़गपुर मेमू एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा प्रारंभ दिनांक 27/5 से 31/5 तक ये 5 ट्रिप रद्द रहेगी। साथ ही बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन यात्रा प्रारंभ 27 से 31 तक ये भी रद्द रहेगी। वही ट्रेन संख्या हावड़ा रांची हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा प्रारंभ 30/5/2022 को रद्द रहेगी। इधर कुलाहन चाईबासा में पंचायत चुनाव के दौरान नक्सलियों के खिलाफ चलेगा सघन अभियान। आईजी ने चाईबासा, जमशेदपुर, सरायकला खरसावां, रांची समेत अन्य जिलों की पुलिस के साथ की अहम बैठक। इधर झारखंड में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विरोध को लेकर भाकपा माओवादी दक्षिण जोनल कमेटी ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के भरनिया गांव में की पोस्टरबाजी। भाकपा माओवादी दक्षिण जोनल कमेटी ने चक्रधरपुर प्रखंड के टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत भरनिया पंचायत के विभिन्न गांवों में पोस्टरबाजी की है। इधर चक्रधरपुर में दिल दहला देने वाली घटना, एक पिता ने 2 बच्चों की गला घोंटकर कर डाली हत्या और खुद भी फांसी लगाकर दे दी जान। इधर खूंटी जिला अंतर्गत तपकरा थाना क्षेत्र के जिलिंग बुरु जंगल से पीएलएफआई कमांडर सुखराम गुड़िया उर्फ रोडे के 2 सहयोगों को एक 12 बोर दुनाली बंदूक, एक देसी राइफल, 2 गोली एवं चंदा रसीद के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं चक्रधरपुर में शादी के बाद राउरकेला ससुराल जाने के लिए निकले दूल्हा दुल्हन सहित 22 बारातियों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर चक्रधरपुर आरपीएफ पोस्ट में बंद कर दिया। ये लोग रेलवे ट्रैक पार कर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इसी दौरान आरपीएफ ने इन्हें पकड़ लिया और पोस्ट में बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को राउरकेला से बारात चक्रधरपुर केरा के रांगरिंग गांव आया हुआ था। चक्रधरपुर में हुए शादी के बाद बारात को दुल्हन के साथ राउरकेला लौटना था। इसके लिए 22 बाराती राउरकेला के लिए सरांडा पैसेंजर पकड़ने स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रेल ओवरब्रिज का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रेलवे ट्रैक को पार करते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। इसी रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने दूल्हा दुल्हन सहित 22 बारातियों को हिरासत में ले लिया।